आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आज है हमारे साथ अमन और अमन की रैंक है 70, सुपर 100 की शान। तो अमन से हम बातचीत करेंगे और पूरी बात बताएंगे आपको कैसे इन्होंने अपनी 22 साल की उम्र में और जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट हासिल करी और क्या इनका सफर रहा, कहाँ से शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले अमन आप बताइए अपने बैकग्राउंड के बारे में, आप कहाँ से हैं और क्या। मैं बागपत में सूप गांव का रहने वाला हूँ। सूप। हाँ जी। ओके। मैंने 5वीं तक अपना हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई की है। ठीक फिर है। सीबीएसई में मैंने 12th में पीसीएम से करी है। साइंस ले ली थी हाँ आपने। जी, हाँ जी। अच्छा। फिर मैंने बीएससी की थी गांव से ही। अच्छा। और फिर तैयारी करना शुरू करा था। गांव में मतलब वहीं पे कॉलेज। हाँ जी, गांव के पास में ही एक गांव है तो वहाँ से पुलिस था। तो जैसे कॉलेज कर रहे थे तभी पता चल गया था एसएससी के बारे में, या कैसे, हाँ कब पता मतलब चला। कॉलेज का एंड था तब। अच्छा। मतलब 3rd ईयर था तो तब पता तो चला। कैसे पता, कोई सोर्स था या। नहीं, एक दोस्त था, मैं एनडीए कोचिंग के बारे में सोच रहा था क्योंकि ठीक है। एज तब भी इतनी नहीं थी मेरी। हाँ। एनडीए था तो उसने कहा कि एनडीए से ठीक तेरा सीजीएल रहेगा क्योंकि उसमें एसएसबी वाला चक्कर रहता है, और फिर अगर डिफेंस में ही जाना है तो सीडीएस निकाल ले फिर। हाँ, क्योंकि एनडी में फिर ये है कि कई सारे बच्चे मेहनत करते हैं, हाँ जी, एसएसबी आउट वाला सीन एसएसबी हो आउट जाता है। वाला सीन। तो फिर आपको दोस्त ने रिकमेंड किया सीजीएल। जी जी। तो जब आपने शुरुआत, सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम सीजीएल के बारे में सुना, हाँ जी, हाँ जी। तो कोई ऐसी आपको पता लगा कि यार सीजीएल में जला तो जाऊंगा, हाँ जी। लेकिन ये पोस्ट, मतलब ये वाली एक हाँ, प्रोफाइल। तब तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का बहुत वो था कि अच्छा। हाँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, ये वो है। मतलब मैं मार्क्स भी पूछता था आदमी से कि कितने मार्क्स लाने होंगे हाँ। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है। तो वही था। ओके। तो आपको मतलब जब कई बार होता है ना, जैसे कोई अट्रैक्ट होता है किसी न किसी चीज से होता है जी जी कि जी। भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, हमें क्राइम ब्रांच में मतलब सीबीआई में जाना है, जी जी या जी फिर जी हमें जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, तो जी। ये कुछ होते हैं। तो आपको सबसे पहले अट्रैक्ट जो करी। वो इनकम टैक्स हाँ, इंस्पेक्टर। लेकिन फिर धीरे धीरे जब तैयारी शुरू करते हैं बहुत सारे लोग बहुत मिलते हैं। बहुत चीज़ें पता चलती है तो फिर। आपका जो स्कोर था इस हाँ जी, बार वो हाँ क्या जी। था। मेरा 335 हो गया, पहले 339 था। कम तो हो गए। 4 नंबर कम हो गए फिर। अच्छा। हाँ जी, हाँ और जी। सब्जेक्ट वाइज बताइए। मेरे मैथ में शायद वो थे 2 क्वेश्चन गलत थे। ठीक है। रीजनिंग में मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है। एक क्वेश्चन मेरा इंग्लिश में गलत था। ठीक है। और जीके में मेरे 52 मार्क्स हो गए। ओके। और कंप्यूटर में कंप्यूटर में 46 थे। 46 नहीं, हाँ जी। स्कोर अच्छा है। और प्री में आपके ठीक ठाक नंबर थे। नहीं नहीं, प्रीम तो मेरा रह गया था। मतलब मेरे जो रो स्कोर था वो हाँ। 146.5 था। ओ। कट ऑफ से भी 3 नंबर कम था। तो एक्चुअली क्या हुआ, मेरे बीएड के एग्जाम थे, मैंने बीएड भी की हुई है ना। हाँ। तो प्री के टाइम तो प्री को मैं हल्के में ले लिया ठीक है। कि मतलब प्री तो हो ही जाएगा। हाँ। तो 146 नंबर रह गया रॉ। उसमें रो। और फिर वो नॉर्मलाइज नॉर्मलाइज हो गए, कितने बैठे। 156 हो गए थे। अच्छा। हाँ जी, हाँ नहीं, बट एक तरीके से टक से छू कर आप जी। बिल्कुल बिल्कुल। वापस आ गए। और पिछली बार प्री में 168 थे। 168। 8। अच्छा, पिछली बार बात ज्यादा 22 में। बेहतर थे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तब तो। तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने अभी अपना स्कोर बताया, जी जी तो 1 बाय 1 ये बताइए कि स्ट्रेटजी आपकी क्या रही। जैसे आपने सबसे पहले अगर मैथ्स की, जी 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 तो शुरुआत कहाँ से करी, पहले किसी से पढ़ते होंगे, जी जी और जी वहां से लेके फिर सुपर 100 तक का सफर बताना जी कि जी जी। सीक्वेंस क्या रहा। हाँ। सर पहले तो मैंने नोट्स ही पढ़े, मतलब क्लास नोट्स होते थे। राकेश फिर सर के हाँ जी, वो पहले किताब पढ़ी एक तरीके से। बुक पढ़ी मैंने। ठीक है। तो मैंने वो 2 बार पढ़ी बुक। तो ठीक है। ठीक है, फिर मतलब बेसिक आने लग गया। ठीक है। ऐसे 25 में से मतलब 17-18 क्वेश्चन वो प्री के टाइम पर हो अच्छा। जाते थे। सही है। ठीक है, तो फिर वो करते करते फिर स्पीड का चक्कर आ गया। तो हाँ। फिर पता चला कि बैच है ऐसे ऐसे सर का। हाँ। तो मैंने बैच लिया उसमें आपको पता कैसे चला था बैच के बारे में, मतलब कोई ये यूट्यूब वगैरह के थ्रू हाँ पता। हाँ, पंडित्स ग्रुप में था मैं, तो अच्छा। वहीं पे बातें चलती रहती थी तो वहाँ से ही रिकमेंड हुआ। अच्छा। अच्छा। तो फिर कि मैंने पूछा कि स्पीड कम है, तो एक तो उन्होंने ऑनलाइन प्रैक्टिस बताई और ये बताया कि आप शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बताते हो। अच्छा, पंडित वालों ने बोला कि सुपर 100 ले लो। हाँ जी, हाँ अच्छा जी। अच्छा। नहीं, ठीक है। वो बच्चे थे ना वहाँ पे जो बच्चों ने। डिस्कशन ग्रुप रहता है। ओके। हाँ, तो वहाँ पे फिर मैंने मैच देखा। हाँ। तो फिर मतलब बोलने लगे थे 24-25 सिलीम हो तो हो, नहीं तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही थे। तो मॉक वगैरह की भी स्ट्रेटेजी रही होगी ना। जैसे क्या होता है, जैसे कोर्स ले लिया एक बारी, जी 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 तो उससे अब कोर्स से हर कोई तो नहीं पढ़ पाता ढंग से। जी जी जी। तो आपने उसको यूटिलाइज कैसे किया। कोई अगर मान लो ले लेता है, तो हम्म। उसको क्या करनी, किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अब आप रैंकर हो। हाँ जी, हाँ जी। तो आप जिस हिसाब से जो भी बोलोगे ना, हाँ हाँ उस हाँ। बात में वजन है। जी जी। तो आप समझाओगे ना तो वो समझ में आएगा लोगों को। तो कैसे तो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जिसकी सिचुएशन सेम यही है
कि उसके 16-17 क्वेश्चन नंबर, मतलब एक तरीके से ये मान लो कि 25 में से 16-17 या 60-70% स्कोर आ पाता है, ठीक है, ठीक। उसको 100% मतलब बेस्ट स्कोर करना है, क्योंकि हाँ आपके जी। मैथ्स के बढ़िया है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन गलत हुए, जी, जी। जिसमें से एक इनका प्रोबेबिलिटी वाला है। प्रोबेबिलिटी वाला। हाँ, तो वो मतलब एक तरीके से एक ही क्वेश्चन गलत हुआ इनका, तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो फिर किस हिसाब से? तो मतलब जैसे बेंच लेना चाहिए, तो सबसे पहले तो नोट्स बनाओ अपने, जो ठीक है, नोट्स होते हैं, मतलब पूरे, पहले तो पूरे, मतलब एक मतलब कंप्लीट। बेसिक कर लो हाँ जी, थोड़ा पूरे बहुत। अपने नोट्स बनाए मैंने, ठीक 2-3 है, कॉपी हो गई थी उसकी। ठीक है। तो फिर मैंने ये ट्राई करा कि उन्हें कितना कट डाउन करूँ मैं। मैंने एक कॉपी अलग बनाई। अच्छा, हाँ जी, उसमें मैंने अच्छा, ठीक है। वो फॉर्मूले लिखे जो मैं भूल रहा था। जैसे मेरे एक ओके, पिरामिड में बहुत दिक्कत रह गई थी, अच्छा, पिरामिड का फॉर्मूला मैं बार बार, ये साइन वाले जो फॉर्मूले थे, साइन ए प्लस बी, ओके, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वाले जितने फॉर्मूले थे, हाँ, और एक ये इन सेंटर, ये वाले, तो मतलब मैंने, सीवियंस वाले, इन सेंटर, हाँ ऑर्थो सेंटर, जी ये जी जी सब, ठीक जी, है, फिर मैंने इनके फॉर्मूले के अलग से नोट्स बनाए, बहुत मॉक देने के बाद जी, ठीक है, ठीक कि है, मैं इनमें ही मतलब फंसता हूँ पर्टिकुलर फॉर्मूले में। ठीक है। तो फिर मैंने उन्हें भी करा, तो वे भी कट डाउन होते शुरू हो गए। तो फिर लास्ट में ओके, ना 2 पेज के नोट्स वो बचे थे फॉर्मूले, अरे यार, ठीक है, हाँ, मतलब कि 2 पेज रिवाइज करो, और मैथ हाँ, मेरा पूरा रिवाइज हो गया, ऐसा वो हो गया था ये लास्ट में तो तो। मैं फर्स्ट टाइम, ये तो बहुत अच्छी टेक्निक है देखा जाए तो, हाँ जी, कि हाँ आप जी, शुरुआत में मत डरो। हाँ जी, हाँ जी। मतलब इसका मैं अपने लफ्जों में बताता हूँ, मेरे को क्या समझ में आया, कि हम्म। अगर शुरू में 3 कॉपी बन रही है, कोई बात नहीं, हाँ वो जी, 3 कॉपी से आप 2 कॉपी पे आ जाओगे धीरे धीरे, जी जी फिर जी आप 1 कॉपी पे, फिर आप 2 पेज तक पहुंच सकते हो, क्योंकि आपको वो सब, लेकिन इसमें मेहनत भी तो है ना। मेहनत आप तो है। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, फिर आपको वो वाले कंसेप्ट, वो वाले फॉर्मूले, वो सब आपके टिप्स पे हो जाते हैं। जी 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 तो जी आपने क्या किया कि शुरुआत करी ज्यादा पेजेस से, जी फिर जी जी। धीरे 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 कम। कम करते गए, कम करते गए, लास्ट में फिर 2 2 पेज। पेज, हाँ। तो क्या क्या था उसमें 2 पेज 2 में? पेज में वो एक पिरामिड वाला फॉर्मूला हमेशा टॉप पे रहता है। वो पिरामिड पिरामिड वाला, में कौन सा कह रहे हो आप, ये स्लैंट हाइट स्लैंट एज वाला? नहीं, हाँ, ये इसमें जो होता नहीं है, वो अभी टीएस, टोटल सरफेस एरिया, अच्छा, 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 इनमें अच्छा। कंफ्यूज, प्रिज्म क्यों पिरामिड पेज में। पिरामिड में कंफ्यूज हो जाता था कि किस में हाँ, 1/2 करना है, किस में नहीं करना है। अच्छा, तो किसमें स्लैंट हाइट ले, किसमें नॉर्मल हाइट ले, हाँ जी, हाँ। ठीक है। और जैसे नोट्स थे, मतलब कि जैसे ये होगी, ट्रिग्नोमेट्री ये तो थे ही। हाँ जी, जैसे परसेंटेज चैप्टर हो गया, ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया, हाँ, मैंने 2 बार पढ़े। हम्म, फिर मैंने इन्हें मतलब चैप्टर ही नहीं पढ़े कभी। हाँ, हाँ, ये मतलब नहीं, ये कोई चैप्टर नहीं चैप्टर होते। नहीं होते हाँ, लास्ट में, मतलब 2 ही 3 चैप्टर बचते हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मुझे हाँ, तो यही बचते थे। मतलब हाँ। ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो मैंने ये दोबारा देख लिया, नहीं तो फिर मेरे फॉर्मूले जो थे उनसे ही तो काम। आप कैसे करते थे, जैसे क्लास देखी हाँ जी, तो पीडीएफ से रिवाइज करते थे, या क्लास से ही रिवाइज करके बस जो जो मेन पॉइंट है लिख लिए? जो क्लास में मेन पॉइंट लिखे मैंने, हाँ, फिर मैं पिनैकल देख लेता था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जी, किताब से कर लिया? पिनैकल देखी, और फिर बस मॉक में। मॉक कौन से किस हिसाब से करते थे, मॉक सेक्शनल देते थे या नहीं सारे नहीं, कंप्लीट देता था मैं मॉक, मतलब एक देता मैं, हफ्ते में 5 मॉक तो देता ही था प्री के टाइम पे। ओ, हाँ जी, नहीं, नहीं, उसमें CHSL की मान लो या फिर CGL की मान लो। अच्छा। हाँ और जी, मॉक में स्कोर कितना आता था? मॉक में वो तो ग्रेजुअली बढ़ता है, जैसे 22 के टाइम पे था मेरा 150-60 के लगभग था। ठीक है, तो वो फिर 22 में थोड़ा एग्जाम भी हल्का आ गया, तो 168 हो जाता था। अच्छा, अच्छा, एक और बात रही है हमेशा, जैसे मतलब मूक दिया है मैंने, ठीक है, मेन एग्जाम में हमेशा उससे ज़्यादा ही नंबर आए हैं मेरे, किसी भी मूक, मतलब किसी भी CPU में ले लो या हाँ, इसमें ले लो, हमेशा उससे ज़्यादा ही रहते थे। तो मूक में अब की बार मेंस का मैं रहता था 330 के अराउंड तो रहता ही था। अच्छा, इस हाँ बार जी, के जो मेंस देते थे। हाँ जी, 30 और तो मॉक मैं, देते कौन से थे, टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक, और? नहीं, बस एक ही मॉक दिया? एक टेक्स्ट बुक दिया है बस। ओलिव ये के तो मैंने बढ़िया। सेक्शन 1 दिए है, मतलब अच्छा, पूरा नहीं दिया, हाँ, क्योंकि वो सेक्शन 1। रिकमेंड करते थे ग्रुप में पंडित वाले ना, वो उनके अकॉर्डिंग ही मैं भर देता। नहीं, नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका मतलब मैथ्स की एक तरह से नॉर्मल ही स्ट्रेटेजी बता रहे हो, हाँ जी, क्योंकि आपने एक बार पहले कोई बुक, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैथ्स में आप ठीक ठाक थे, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी, थोड़ा ठीक था बहुत, मैं। हाँ, क्योंकि अगर कोई बुक से भी 17 क्वेश्चन पे पहुंच रहा है ना, हाँ जी, हाँ जी, वो भी प्री के, मैं मेंस की बात नहीं कर रहा, जी लेकिन जी ठीक है, मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं बेचारे, वो 2 क्वेश्चन नहीं कर पाते, जी जी जी, है तो वो अभी। उनकी स्ट्रेटेजी अलग रहेगी, वो आप किसी और इंटरव्यू में मैच कर लोगे। ऐसे बच्चों की भी हमने बातचीत करी है, इंट्रोड्यूस करा है, तो लेकिन ऐसा होता है ना, सच बोलना बहुत जरूरी है। अब ये ऐसे दिखाने लग जाए, ये बहुत अच्छी हाँ बात जी, है ये कि कि मैं आप दिखाने लग जाओ, मैं तो बहुत उससे आया हूँ, मुझे तो प्लस करना भी नहीं आता था, एलसीएम लेना भी नहीं आता था। ऐसा नहीं है, सच बोलना बहुत जरूरी जी है, जी 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 अच्छी गाइडेंस तभी दे पाएंगे। ठीक है, ओके। तो और एक चीज मेरे को जो बीच में बात करते हुए समझ में आई, कि आपने और भी एग्जाम्स दिए हैं क्या? जी, मैंने CHSL का दिया है। पहला एग्जाम सबसे एसएससी का कौन सा था? SSC का एग्जाम सबसे पहला तो
CHSL ही होगा शायद, 2000 अभी याद नहीं है, 21 का होगा। 2021 में पहला जी। CHSL। हाँ, उसमें 152 मार्क्स आए थे मेरे, ठीक है। नॉर्मलाइज हो गया। फिर मैंने उसका वो दिया नहीं था डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। क्योंकि बस मुझे जाना ही वो था एक कि हाँ, मतलब CGL ही करना है। फिर मैंने CPO दिया था, उसमें 160 मार्क्स आए थे मेरे। जैसे मैं जितना पढ़ पा रहा हूँ, जी। जैसे जहाँ से आप हो, हाँ जी। वहाँ पे सीपीओ का क्रेज ज्यादा है, ऐसा है? वहाँ पे तो दिल्ली पुलिस वगैरह का या दिल्ली पुलिस का पुलिस का, यूपी पुलिस का इनका क्रेज ज्यादा है। ज्यादा वहाँ है ना? तो CGL तो अब पता चला, जब अभी एक साल से ही हाँ। बच्चे CGL जानने लगे, तो नहीं तो कौन CGL नहीं, पता। वो थोड़ा पता चल जाता है ना, जी जी क्योंकि जी। हम तो मिलते हैं। तो मैं समझ गया। तो फिर आपको नहीं लगा कि आपको पुलिस में जाना चाहिए? नहीं सर, पुलिस का तो था ही नहीं कभी तो था ही कि मतलब थोड़ी सी ठीक नौकरी करनी है, ऑफिसर तो लेवल पे। आपने जीएसटी इंस्पेक्टर लिया है, जी जी ये जी। आपकी ड्रीम पोस्ट जी, ड्रीम पोस्ट। है ना? हाँ क्योंकि जी। जब रैंक इतनी आपको पहले मेरे ख्याल जब आपने मेरे को शुरुआत में बताया था तभी मैंने बोल दिया था कि बढ़िया ही जाएगी रैंक। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो इतना तो पता लग ही जाता है कि कुछ भी मिल जाएगा, जी है जी ना? जी जी जी। तो एमईए वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं था? नहीं, क्योंकि मैं अकेला हूँ ना घर पे, तो अच्छा। बाहर मुझे विदेश जाना नहीं है, तो अच्छा। उसमें मजा जब है जब विदेश जाए। नहीं, ये तो सोच है देखो आजकल, वरना कई बच्चे ऐसे हैं जो अकेले होते हुए भी वो बोलते हैं कि नहीं देख लेंगे, पेरेंट्स अपने आप देख लेंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरे नहीं, चलो पेरेंट्स। यार, प्राउड ऑफ यू, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब मैं थोड़ा ऑर्थोडॉक्स या नैरो माइंडेड कह सकते हो आप। हाँ, कि नहीं हमें तो वही नहीं, ऐसे ही पेरेंट्स लगता के है। साथ ही रहना ठीक हाँ, है सर। फैमिली, मतलब 5 दिन छोटी सी नौकरी करो, जिंदगी है। दोस्तों हाँ। के पास चले जाओ, हाँ, तो लेकिन अगर कोई जाता भी है तो कोई बात नहीं, मतलब इतना मैनेज कर लो, जी मतलब जी। बुला लेते हैं बच्चे, ऐसा और नहीं एक है। वर्दी का होता ही है, गाँव में हाँ। वर्दी का तो रहता ही है कि हाँ। वर्दी मिलेगी, तो इसलिए भी थोड़ा। नहीं, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, तो मैथ्स की आपकी ये स्ट्रेटेजी रही। जी जी। ठीक है, ये वही बच्चे फॉलो करना जो मीडियोकर लेवल पे हैं। और बाकी आपने भी कोई वो बना रखा है क्या, चैनल वगैरह? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। सा चलो ठीक है, नहीं आजकल हर कोई बना रहा है, मैंने कहा शायद बना रखा हो तो ये बता देंगे। नहीं ओके, नहीं। तो नेक्स्ट आपको इंग्लिश का बताइए। इंग्लिश में तो ठीक है, मैंने कोचिंग करी थी एक, पर वो इतनी मुझे प्रोडक्टिव लगी नहीं, उसका तो 10-20 ऑफलाइन वगैरह परसेंट। ली होगी? हाँ जी, ऑफलाइन ली थी मैंने। ठीक है। फिर मैंने बुक पढ़ी नीतू मैम की, जो होती है। किताब? हाँ जी। ठीक है। वो वॉल्यूम 1 सब पढ़ते हैं, हाँ उसमें हाँ हाँ बेस्ट बुक है। हाँ। तो मैंने वो पढ़ी। फिर ठीक है। फिर मैंने क्रिस्टोफर सर की भी पढ़ी, मास्टरपीस। किताब? हाँ जी, बुक पढ़ी मैंने उनकी, ठीक है। मास्टरपीस बुक आती है एक। क्या नाम एक है? मास्टरपीस? मास्टरपीस। ओके। एक BMW बुक आती है उनकी, ठीक है। वोकेबलरी के, वो पढ़ी। ठीक है। फिर मैंने वो पढ़ी, ब्लैक बुक। काफी किताब पढ़ ली आपने। हाँ जी किताबों से ही इंग्लिश ठीक कर ली? ठीक कर ली थी। हाँ, इंग्लिश मतलब जैसे इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, एक हम्म। इंट्यूशन, वो हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और वो पहले से ही ठीक लग जाता नहीं, था। आपने जैसे फिजिक्स पीसीएम से कराया आपने, हाँ जी। हाँ जी। तो बेनिफिट मिलता है, देखो ये बात रियलिटी है। कि हाँ, थोड़ा इंग्लिश बहुत मीडियम का पूरा बेनिफिट तो बेनिफिट तो मिलता ही है। मिलता ही है। तब मेहनत नहीं करोगे, अब करोगे। जी तब जी कर लोगे तो अब कम करनी पड़ती है। जी 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 ये ऐसी बात है, जी क्योंकि जी अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अब जैसे आपकी भी जब डालेंगे ना, तो लोगों को लगेगा अरे 22 साल कहाँ, 30 साल के हैं, ये हैं वो हैं। वो तो लोगों की आदत है, जी जी हर जी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। बट भाई सच सच बात है, ये लग जाते हैं लोग। ठीक है, आप भी मेहनत करिए। तो इंग्लिश में जैसे अगर कोई इंसान, आप किसी को समझाना चाह रहे हो, जी जी आपका छोटा भाई है, जी। तो उसको कैसे बताओगे कि किसी को इंग्लिश शुरू से पढ़नी है तो वो कैसे पढ़े? और आप ही के लेवल का ही है एक तरीके से, क्योंकि देखो जो आपने, मैं मानता हूं कि आपने पीसीएम वगैरह ली थी, आपको थोड़ा बहुत इंट्यूशन वाली फीलिंग थी, ठीक। बट स्टिल कंपटीशन तो कंपटीशन है। जी जी जी। तो फंसते तो होंगे, शुरुआत में हाँ कितने जी। हाँ नंबर जी, आते थे? शुरुआत में तो वही 15-16 क्वेश्चन ठीक होते थे। हाँ। वो भी बाद में होने लगे, पहले तो शायद 10 ही क्वेश्चन ठीक हाँ, होते क्योंकि थे। लगता है कि ये भी कंपटीशन में जैसे ही इंग्लिश हाँ में जी। घुसता है कोई, सबसे पहले उसको लगता है यार ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। दो ऑप्शन में फंसता है दो हमेशा, दो ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। एलिमिनेट कैसे करेगा वो? जी हाँ, जी तो जी। फिर कैसे तो करना चाहिए? पहले तो एक बेसिक ही, सबसे पहले तो रीडिंग बढ़ानी चाहिए आदमी ठीक है। को। मैंने जैसे, मेरा दोस्त भी एक तैयारी कर रहा है, उससे भी अपनी उस वो हिंदी मीडियम से है, ठीक है। तो पहले मैंने कहा कि उसे स्टोरी बुक ले लें। ठीक है, नॉर्मल तो बात हाँ उसमें जी, ऐसी होती है कि हर कोई समझ हर जाए। कोई समझ जाए। हाँ। जैसे 5वीं से 6वीं में, 5वीं तक मीडियम था, हिंदी मीडियम था, ठीक है। तो 6th में CBSE में आ गई, ठीक फिर है। इंग्लिश हो गया मीडियम। ठीक है। तो मतलब था कि हाँ, अडेप्ट पर कर लेना चाहिए, इतना भी हाँ, मुश्किल नहीं होता, क्योंकि पहले स्टोरी बुक पढ़ो अपनी। स्टोरी बुक पढ़ो कम से जी, कम। पहले तो ठीक, मतलब ये है कि आदत डालो। रीडिंग तो होनी चाहिए। हम्म। रीडिंग अगर कोई कर लेता है तो 15-16 क्वेश्चन वो कर लेगा, ठीक है। बिना कंपटीशन की पढ़े, बिल्कुल। अगर किसी की रीडिंग ठीक लेवल पे है। ठीक है। और फिर अगर वही है प्रो लेवल पे जाना, तो फिर बुक पढ़नी है, फिर पिनाकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है ही। ठीक है। और बाकी जैसे रीडिंग पढ़ ली, एक रीडिंग की वजह से बेनिफिट आएगा,
तो कॉम्प्रिहेंशन में आएगा, बाकी आपको बहुत सारी चीजों में बेनिफिट मिलता है। जी 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 लेकिन फिर उसके बाद जो आप प्रैक्टिस की बात कर रहे हो वो प्रीवियस ईयर से करो। प्रीवियस ईयर से। ओके, और मैंने अब की बार भी वैसे जो वे होते थे ना, जैसे सीपीओ के मीन्स के मूक, ठीक है। जब ऐसा होता है कि बहुत सबके साथ ही कि अब मेरी इंग्लिश वीक हो रही है, एक महीना मेरा मैथ वीक हो रहा है, ओ, क्योंकि जिस पे ज़्यादा ध्यान दे दो वो ठीक हो जाता है, तो इंग्लिश पीछे चली जाती है। तो फिर मैंने सीपीओ के मीन्स के मूक भी दिए थे, वो भी बहुत बेनिफिट रहा उनसे। कंसिस्टेंट रहने के लिए जी जी जी। कि भाई आप मैथ्स पढ़ रहे जरूर हो ज्यादा, हाँ जी जी, लेकिन आप टच में रहने के लिए इंग्लिश के बड़े वाले जिसमें ज्यादा क्वेश्चन ज़्यादा है क्वेश्चन है। वो मॉक, ये बढ़िया चीज बताई इन्होंने, ये करना चाहिए। जी जी। ठीक है। और ओके, और क्या, और कोई इंग्लिश से रिलेटेड समझाना चाह रहे हो? वोकैब के लिए आपने कितना सारा क्यों पढ़ा? अच्छा, वो कैब के लिए सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही थी? हाँ, मतलब वो सही होते ही नहीं थे क्वेश्चन, जैसे उसमें 700 कुछ वो है वो कैब, नहीं तो मैम नहीं वाली तो की मैडम तरह। वाले में हाँ उनसे तो होना ही नहीं है सबको। मतलब ठीक है भाई, बहुत अच्छी वो कैब है उसमें बेस हाँ, बनाने के लिए, बट अगर लेवल पे जाना है तो पढ़नी तो पड़ेगी ज़्यादा। अच्छा ऐसा है। फिर हाँ ठीक है, वो याद करें मैंने, फिर बीएमडब्ल्यू में क्या था, वो निमोनिक्स उसके नीचे ही लिख रखी थी उन्होंने, ठीक है। तो 1000 वर्ड वहाँ से याद हो गए वो भी। 1000 उसमें? हाँ, उसमें 50 प्रैक्टिस सेट है, 20 है एक में, ठीक है। वहाँ से कर लिए। ठीक फिर है। ब्लैक बुक पे आए, तो ब्लैक बुक तो 1400 है उसमें वर्ड शायद, वन अच्छा। वर्ड 1400 वन वर्ड है, 1400 एडीएम है। हाँ फिर वो रटे, तो ये था मतलब कि बट बहुत मतलब सारे तो कॉमन होंगे ना? यही तो है ना, सब ऐसे बोलते हैं कि एक बुक को मतलब बार बार रिपीट करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग मतलब दूसरी बुक पढ़ना भी कोई गलत काम नहीं है, हाँ क्योंकि वही वर्ड उसमें है, वही उससे रिवाइज हो जाते थे, और एक दो नवा वर्ड मिला तो उसे मार्क कर लेता था मैं। एक चीज मुझे भी लग रही है कि जैसे कई बार हम पक जाते हैं, जी है जी ना? जी, एक बुक से ना पक जाते हैं, सही कह रहे हाँ, हैं आप। हाँ जैसे कई बार मान लो आपको लग रहा है यार, आप शुरुआत में एक हफ्ते में पढ़ रहे हो पूरा, जी जी जी, फिर आपको वो 2 दिन में पढ़ दो रहे हो, फिर दिन आप एक दिन में, फिर एक आप दिन 1 घंटे में निपटा देते हो। जी 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 अब नेक्स्ट क्या होगा? हाँ 1 मिनट तो होगा नहीं, चिट्ठी तो बन नहीं सकते आप। जी जी, तो आप क्या करो, बुक चेंज कर दो, क्योंकि उसमें भी लगभग 80% तो 80% तो वही सेम ही है। रहेगा। जी जी तो ये सही है तरीका, लेकिन हर किसी के लिए नहीं, जिसके वो वाला हो जाए, वो सिचुएशन पहुंच जाए जब जी जी, सब पहले बेसिक तो पता अपना चले कंप्लीट। एक बार पढ़ रहे हैं, रिवाइज मार नहीं रहे, हाँ जी प्रैक्टिस कर जी, नहीं रहे, ऐसा नहीं करना है भाई, ठीक है? नहीं ऐसा हो गया था, जो नीतू मैम की बुक थी हाँ वो तो 1 घंटा, मतलब उसके थे वे 400 है शायद उसमें, हाँ वो तो 1 घंटा भी नहीं लगता था उनमें, तो इसलिए तो ब्लैक बुक। आपने, फिर लास्ट में ब्लैक बुक के साथ भी ऐसे ही हो गया था अरे वाह, कि 2 घंटे में 1400 मतलब हाईलाइट किए हुए थे, हाँ ऐसे हाँ, थे कोई 70-80 वर्ड जो। वो मुश्किल करते थे बस। जी जी, वो बस। नहीं यही तो मेन पॉइंट है, देखो ये अपना अगर हम ध्यान से देखें तो सुपर 100 भी क्या है, जी जी इसी चीज पे तो बना हुआ है देखा जाए। या फिर अगर कोई भी अगर बच्चा पढ़ रहा है जिसका सिलेक्शन होने वाला है, जी उसके अंदर एक खूबी यही होगी कि वो क्या करेगा, उसको पता है कि ये 100 क्वेश्चन नहीं, जी 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 90 उसको आते हैं, ये 10 क्वेश्चन का खेल है सारा। जी जी जी, तो हर चैप्टर में उसको पता है कि ये 10 क्वेश्चन है उसको पढ़ना है, फिर ये वो 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन। तो हर चैप्टर में उसको पता होगा कि मैं यहाँ फंसता हूँ। यहाँ बसता हूँ। हर किसी का अलग अलग होता है। शुरुआत में वही बच्चा 50 क्वेश्चनों में फंस रहा है, जी जी थोड़े दिनों में वही बच्चा 20 क्वेश्चनों में फंस रहा है, फिर वो 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, फिर ऐसा भी आता है कि भैया आ जाओ कोई भी क्वेश्चन। जी जी जी, तो ये ऐसा भी है, ठीक है। तो इंग्लिश की बढ़िया डिस्कशन इन्होंने करी, जिसके अंदर इन्होंने बताया, और इनका ये कहना है कि आप पर्सनली लेवल पे भी कर सकते हो, अगर इस लेवल पे हो कि आप शुरुआत में, जैसे मान लो किसी ने आज ही मॉक देके देखा जी जी और जी। उसके 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रीजनिंग का आपने कुछ स्पेशल कुछ किया था? रीजनिंग की तो वही था नॉर्मल, मैंने पिनेकल से ही पढ़ी थी, और ठीक है। जो मॉक से हो जाती थी। ठीक बट है। पिछली बार जो वो आर्गुमेंट वो वाले क्वेश्चन नहीं थे हाँ, क्या, एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल। क्रिटिकल, हाँ, तो मैंने उसके लिए बुक ली थी एक, क्या मेरे नाम था? नाम याद नहीं आ रहा उसका, एम ठीक के है। पांडे शायद, पता नहीं क्या नाम है कुछ है, मोटी है पतली? मोटी बुक है बहुत। ओ, मैंने वो 2-3 क्वेश्चनों के लिए, क्योंकि और क्वेश्चन तो सारे सही हो रहे थे, अच्छा। पिछली बार मेरे वही तो दो इस बार क्वेश्चन, ठीक हुए वो सारे? वे दोनों अब की बार भी गलत हो गए। रीजनिंग में। देखो ये बहुत बड़ा सच है एक जी लाइफ का। जी जी हम जी, जिस चीज के पीछे ज्यादा भागते हैं, अब इन्होंने इतनी मोटी बुक सिर्फ वो 2-3 वो क्वेश्चनों के लिए ली, पढ़ी थी, और और तब फिर से गलत। वो सच में ही मोटी बुक है, मतलब उसमें लगता था टाइम, बट हाँ, वो अब की बार भी गलती है। वो खेल, क्रिटिकल रीजनिंग इज ऑल अबाउट इंट्यूशन, और इंट्यूशन। उसमें ओवर थिंकिंग अगर आपने कर दी, देखो पहली बारी में मार्क करके आगे निकल गए ना, जी जी चांसेस है सही होगा। जी जी लेकिन अगर आपने सोचा कि मैं इसको थोड़ा और बेटर कर लेता हूँ, दोबारा जितना ज्यादा डेप्थ में जाओगे ना, आपको फिर कंफ्यूजन और ज्यादा होगी। तो उसके लिए ये सजेशन है मेरा, मैंने क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग पे काफी सेशन दिए हैं। हाँ, मैंने देखे थे वो भी। हाँ, तो वो इसीलिए देता था कि ज्यादा मत सोचो,
जो लग रहा है ना, आप ओवर थिंक करोगे गलत हो जाएगा। उसमें आप देखना कमेंट्स में भी कई बच्चे बोलते थे नहीं नहीं इसका तो ये होगा, मुझे ये लग रहा है, तो वो वहीं गलत कर जाते हैं बच्चे। और अब की बार वो भी तो था ना, मैथ ने प्रेशर बना दिया था, तो ये तो था कि मतलब मार्क करो और आगे बढ़ो, हाँ, तो मैथ्स ने प्रेशर, मैथ्स जब आप दे रहे थे, जैसे मान लो जी, आपने पेपर स्टार्ट किया सेक्शन 1, जी जी पहले रीजनिंग स्टार्ट किया या मैथ्स? मैथ्स करता था मैं हमेशा पहले। पहले मैथ्स। जी जी तो मैथ्स आपने स्टार्ट किया किस हिसाब से, जब पेपर था किस हिसाब से परफॉर्मेंस रही? जैसे पहला क्वेश्चन हो गया था मेरा ठीक ठीक है। ठाक, तो दूसरा क्वेश्चन वो मिक्सचर वाला आ गया था, हाँ, उसमें मैंने 2-3 मिनट दिए अपने, कर लिया लेकिन। नहीं हुआ नहीं था अच्छा, वो हुआ मेरे नहीं। से। अच्छा। तो फिर ऐसे ही मैं करता गया, तो पहले 22 मिनट में मैंने 15 क्वेश्चन किए थे, उसमें से मेरे पे 4 नहीं हुए थे, ओ, तो टाइम भी निकल 11 गया था। क्वेश्चन कर पाए, 11 मतलब दो क्वेश्चन दो कर मिनट में, ठीक जी। है। तो फिर बट मैंने फिर करा तेज तेज, तो लास्ट में मेरे पास 6 मिनट बच गई थी उन 4 ठीक है। क्वेश्चन के लिए, तो हाँ, उनमें से भी मैंने आपने कुछ सोच रखा था इतना टाइम दूंगा, कितनी देर दूंगा? जी सोच तो रखा था, पर ये था जब हार्ड आ गया तो फिर ठीक है, हाँ, मतलब मेरे लिए हार्ड है तो सबके लिए ही सबके हार्ड हो। लिए यार। और एक मन में ये भी होना चाहिए कि जैसे मैथ मैंने ठीक कर लिया था अपना, हाँ, तो ये था कि अगर मैथ निपटा लूंगा। डिफिकल्ट आएगा तो मुझे बेनिफिट ही बेनिफिट, होगा, तो हाँ, इसलिए ये मैंने तो ये कॉमन है भाई सब, जी ये जी। वाली चीज। हाँ, तो फिर मैंने लास्ट में 6 मिनट में उन 4 क्वेश्चन पे आया, तो उनमें से भी 3 मैंने कर लिए थे, और एक पे वो प्रोबेबिलिटी वाला था, उस पे टिक मार के मैं तुक्का। हाँ, तुक्का मार के, वो एक ही वैल्यू थी, एक से कम थी जो, हाँ, तो उस पर टिक मार के मैं हाँ, एक ही वैल्यू एक से कम थी। हाँ हाँ, तो वो तो खैर वो तो प्रॉपर ही गलत है ना, वो तो उसकी बात ही क्या कर सकते हैं, वो तो जी खैर है ही। ओके, तो ओके, अब हम बात कर रहे थे रीजनिंग की। रीजनिंग में आपने बोला कि वही एक किताब खरीदी थी, बाकी कोई रीजनिंग के लिए कुछ नहीं करा आज नहीं तक? नहीं, बस पिनैकल करी है मैंने, वो अच्छा। भी 2-5 जो उसके मेन वो है, ओके, 5 जो चैप्टर है, ये मिसिंग नंबर हो गए, ठीक है, और ये ओड वन आउट हो गए, मतलब जिस जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती प्रॉब्लम है। होती है उसमें। एक चैनल एंड गेम एसएससी, हाँ, बिल्कुल उन्होंने है। 5 वीडियो डाल रखी है इसके ऊपर हाँ, ही, वो भी बेस्ट लगी थी मुझे। वह प्रशांत का नाम, प्रशांत का है, पता नहीं नाम भूल रहा हूँ। हाँ हाँ, पता नहीं किसका है वो तो, हाँ, बट हाँ, मतलब उन्होंने हार्ड क्वेश्चन डाल रखे हैं उसमें, हाँ, तो 2-2 घंटे की वीडियो है 5 इनकी, हाँ, उन्होंने वही भी देखी थी, वो भी बहुत है। हाँ, नहीं, वेरी गुड, शाबाश। और ये ठीक है, रीजनिंग में और कोई सजेशन चाहिए किसी को देना हो? रीजनिंग में तो सर और तो कोई सजेशन नहीं था, यही था हाँ, कि मतलब इंट्यूशन पे ही होती है रीजनिंग बहुत तो। ज्यादा देखो, ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, जी जी जबरदस्ती लगे हुए हो, जरूरत ही नहीं है जी। यार, एक अब दो बार। मतलब हाँ, मॉक में 25 क्वेश्चन हो रहे, बहुत है वो। मॉक से प्रैक्टिस हो जाती है रीजनिंग की, जी जी बिल्कुल ठीक बात बोली इन्होंने। आप जबरदस्ती करोगे भी ना, जी फिर जी आपको बाद में दुख होगा कि मैंने इन 5, जैसे आपके साथ हुआ कि भाई जी इसके लिए मैंने इतना पढ़ा यार तब भी गलत हो गया वो, जी क्योंकि वो एक तरीके से हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, जी वो जी। वाला हिसाब है। ओके, और जीके, जीके के लिए? जीके के लिए मैंने जैसे 22 में मेरा सिलेक्शन हो गया था, सीबीएन एसआई मिला था अच्छा, मुझे। हाँ, मैं यही एक क्वेश्चन पूछने वाला था कि आपकी ये फर्स्ट जॉब है सीजीएल के थ्रू या कौन सी? नहीं दूसरी है, 22 में मेरी 3619 रैंक आई थी, तो ओके, सीबीएन एसआई मिला था मुझे। ठीक है। तो फिर ये था कि उसमें मेरे 30 नंबर थे इसमें जीके में, तो उसकी वजह से ही मुझे मतलब ठीक पोस्ट नहीं मिल पाई थी। मूड खराब हुआ, हाँ। जी जी, उसमें 322 नंबर थे मेरे, हाँ। तो फिर मैंने कहा कि अब की बार तो बस जीके ही पढ़नी है। तो उसका मेंस हो गया था जैसे मार्च में, ठीक छः है। 6 मार्च को मेरा पेपर था, हाँ, 13 में या 14 में उसकी आंसर की आई थी। ठीक है। तो मैंने मार्क्स देखे अपने, हम्म, तो चलो पता चला कि मतलब जॉब तो मिल जाएगी, पर मतलब वो रैंक वो नहीं है जो चाहिए, या पोस्ट हाँ, वो नहीं है। हाँ, तो फिर मैंने बस उसी दिन से मतलब जी के पढ़नी शुरू करी। ठीक है, तो जी के में मैंने लूसेंट करी, ठीक है। लूसेंट के उससे पहले को भी जी के हाथ ही नहीं लगाई होगी, नहीं नहीं सर, उससे क्योंकि पहले साइंस वाले बच्चे हैं यार, जी कहाँ जी के लगाते तो हैं। बिल्कुल ही जीरो थी, जी के में हाँ, ही सब फंसते हैं। हाँ, मतलब ऐसा था कि 25 में तो 7-8 क्वेश्चन होते थे हाँ, वो तो हो ही जाते हैं। जो हो हाँ, जाते, वो तो हाँ, बहुत नॉर्मल थे। तो हाँ। पहले तो मैंने लूसेंट पढ़ी, उसमें से 4 ऑब्जेक्टिव टाइप वाली पढ़ी या नहीं वही नहीं, जो पीली जो वाली? पीले वाली है, हाँ, उसमें से हिस्ट्री पढ़ा मैंने अच्छे से, अच्छा, और साइंस पढ़ी उसमें से, हाँ, और पॉलिटिक्स पढ़ी। हाँ। ज्योग्राफी इको मैंने उसमें से पढ़ी नहीं। एक चीज मैं यहाँ पे एक बार बताना चाहूंगा, देखो देखो, साइंस के बच्चे हैं तब भी साइंस पढ़ रहे हैं। जी जी मेरे पास कई बच्चे ऐसे आते हैं, देखो सबका तो हम इंटरव्यू नहीं डाल सकते ना, मैं तो लगभग रोज ही मिलता हूँ, जी तो जी मैं पूछता रहता हूँ ताकि मेरे को सिचुएशन, जितनी ज्यादा केस स्टडी से मैं गुजरूंगा उतनी अच्छी मैं एडवाइस दूंगा। जी जी तो बच्चों की एक गलती बताता हूँ मैं, जैसे कोई साइंस वाला है ना, वो पता है क्या करता है? हम्म। पढ़ता ही नहीं ल्यूसेंट से साइंस, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसको फैक्ट, एसएससी पूछ रहा है फैक्ट, जी 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 एसएससी पूछ रहा है भाई इस फलान फलान
इसका लिम्का का वो बता दो। जी जी, रिफ्रैक्शन मतलब हाँ, या light फिर है। वो पूछेगा भैया इसका फॉर्मूला बता दो। जी 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 आप साइंस के हो, आप उसके बारे में ज्ञान दे सकते हो, लेकिन वही फैक्ट नहीं पता जो पूछ रखा है, जी जी, एग्जैक्ट तो किसी को भी पता तो नहीं है। वो गलत है ना। आप ओवर कॉन्फिडेंस ना मतलब अपने अंदर ना आने दें। कॉमर्स वाले बच्चे क्या करते हैं, सर मैंने तो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी इसलिए मैंने वो छोड़ दिया, गड़बड़ हो गई। जी 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 क्योंकि आप समझो एसएससी एक ऐसा एग्जाम है जो फैक्ट बेस्ड पूछेगा, ठीक है। अगर आपने फैक्ट चाहिए, आप भले ही पढ़ के आए हो, आप तो बल्कि जल्दी कर लोगे ना यार। जी जी जी, आप एक जल्दी ऐसा कर टॉपिक पढ़ रहे हो जो चीज आप पढ़ के आए आपको हो। आते हैं। तो इन्होंने ये बहुत अच्छा किया, इसलिए मैंने कहा एक मिनट बता देते हैं। ठीक है, जी आपने सबसे पहले लूसेंट हिस्ट्री पढ़ी और हिस्ट्री पढ़ी और साइंस और पॉलिटिक्स उसमें पढ़ी मैंने। ठीक है ज्योग्राफी नहीं पढ़ी उसमें से, और इको नहीं पढ़ी क्योंकि ठीक है इको मेरे पे आती नहीं थी जीरो। तो ये था कि एक दो क्वेश्चन आएगा तो ठीक है छोड़ ठीक है देंगे, हाँ ज़्यादा टाइम नहीं देते। ठीक है तो ठीक है, फिर मैंने वो लूसेंट पढ़ी, फिर परमार सर, वो हाँ तो सब नहीं पढ़ी है उनसे, हाँ उनकी मैंने क्लासेस करी। हाँ ठीक है, उनके नोट्स बनाए मैंने खुद से, ठीक मैंने है। उनकी 40 मतलब 51 क्लासेज है वो पूरी करी थी मैंने। यूट्यूब पे 51 हाँ, क्लासेस। पार्ट 1 के नाम से आएंगे, अच्छा बहुत मतलब बेस्ट लगी थी मुझे। ठीक है। फिर मैंने वो करी। एक क्लास कितने घंटे की होगी? एक क्लास शायद 1 घंटे की होगी उसमें, अच्छा एक की है, 1 घंटे की है, मतलब और उसमें जैसे नोट्स बनाते हैं तो 2 घंटे तो मतलब लग जाते हैं, वेरी गुड। हाँ क्योंकि रोक रोक के नोट्स लिखना पड़ता हाँ है हाँ उसमें। हाँ, ठीक है तो फिर मैंने वो पढ़ी। तो फिर मैंने मतलब जैसे था कि जैसे मान लिया पिछली बार वो आई थी आंसर की, ठीक है तो मैंने 4 रो के प्रिंट आउट निकाल ली, ठीक चारों है ठीक है पेपरों के। तो हाँ मुझे जीके में ही था कि जीके में ही तो रहेगा ये है, तो मैंने चारों अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है उसी दिन 13-14 को आई थी। हाँ तो मुझे पता चला कि साइंस के इसमें 5-6-7 क्वेश्चन थे अब की बार, और मेरी साइंस के तो मैंने वेटेज ज़्यादा थी इसमें। हाँ। तो फिर मैंने साइंस के लिए एक अलग से बुक ली, अरिहंत के क्लास नोट्स, साइंस के लिए साइंस के लिए ठीक है। अरिहंत क्लास नोट्स लिए उसमें देखो मैंने। इतने डेप्थ में कोई नहीं बताता, ये जो बता रहे हैं ना, कोई लीक नहीं करता। पता है क्या करते हैं, जी 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 जितना मैं ऑब्जर्व कर पाया हूँ, जी जी गिनी चुनी एडवाइस देंगे जो पता है उनको। हाँ जी कोई नहीं बताएगा कि ये मैंने एक साइंस को ऐसे नोट किया और ये कर लिया। वेरी गुड यार, जी। बहुत बढ़िया। मतलब मैंने फिर एक डायरी बनाई थी, उसमें टॉपिक भी लिखे थे जीके की कि अब की बार इसका इतना वेटेज आया है। अच्छा तो हाँ जी, तो हाँ, मतलब इससे पढ़ना है तो। इससे मोटिवेशन भी मिलती है ना। जी 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 आपको ये भी पता है आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं। आप कहीं ऐसी चीज तो नहीं स्किप कर रहे, कहीं आप ईगो में सोच रहे हो। जैसे मान लो आप सोच के बैठो कि मैं इकोनॉमिक्स तो छोड़ूंगा, जी 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 और जी आपने पिछले वाले पेपर में देखा भाई इकोनॉमिक्स के 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तो नहीं छोड़ सकते आप, फिर आपको सीखनी है। जी। हाँ तो फिर मैंने वो अरिहंत की क्लास नोट्स लिए, ठीक है उसमें से मैंने वो पढ़ी, वो मतलब अच्छी खासी बुक थी। जी लूसेंट जितनी बुक है वो, जी मैंने साइंस वहाँ से अपनी पक्की कर ली। बिल्कुल ठीक है, फिर मैंने वो करे, फिर इस विकास दया सर ने डाले थे अपने नोट्स कुछ, मैंने वो प्रिंट आउट करवाए उनके। ठीक है उसमें कुछ टॉपिक्स के थे, जैसे कि 5 ईयर प्लान हो गया, उन्होंने हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बना लिए थे ठीक अपने, है वो निकलवाए उनके। ठीक है ठीक है, वो पढ़े फिर मैंने। फिर इकोनॉमिक्स के लिए भी विकास दया सर ने ही अपने लास्ट में नोट्स डाले थे, ठीक है तो मैंने वे पढ़े। तो मुझे लगा कि मतलब इकोनॉमिक्स इतनी भी हार्ड नहीं है, तो हाँ। मैंने 2-3 बार वो पढ़े, तो मेरे फिर इकोनॉमिक्स भी ठीक ठाक होगी थी थोड़ी। 52 मार्क्स लाए हो आप। 52 मार्क्स थे अब की बार नहीं, उसमें मेहनत से। का फल मिला। अब की बार मैंने क्या किया, मैंने करंट पे ध्यान नहीं दिया, तो 2 क्वेश्चन मेरे करंट ही गलत हो गए, 2 ही है। करंट का तो वो करंट आया भी पिछली बार का था। जी 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 हाँ, आया भी वो एक पिछली ऐसी बार। चीज है भैया कि इतना पढ़ के जाओगे, इतना सा वो चीज हो हाँ, जाती ये है। तो मतलब कितना ही पढ़ लो, जी के में तो पूरा ही लग बेस ही है। हाँ जी जी ओके। और ये आपकी जीएस की जर्नी रही। जी 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 इसके लिए कोई प्रीवियस ईयर किताब विताब पढ़ी? हाँ जी, लूसेंट वो पिनेकल वही अपनी। हाँ प्रीवियस ईयर पिनेकल तो तो मैंने मतलब सारों की पढ़ी है, वही हाँ बेस्ट बुक है सब। हाँ, मतलब प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन बेस्ट है, बेस्ट है। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और अच्छा ठीक है, इसके अलावा कुछ? इसके अलावा जीके में जैसे मतलब मैंने ना थोड़ा सर्च करता रहता था मैं, जैसे मतलब ठीक है पढ़ने का मूड नहीं हो रहा, हाँ तो मुझे लग रहा कि अभी मैं बुक में पॉलिटी पढ़ रहा, ठीक है तो मैंने मतलब एक बार हिस्ट्री रिवाइज कर लूँ, तो मैंने फ़ोन में सर्च करा कि हिस्ट्री रिवीजन, हाँ। तो जो भी वीडियो आई मैंने वो देख ली, तो अच्छा रैंडम कुछ भी देखते जी थे जी जी ताकि चेक टेस्ट सा हो जाता था। हाँ, उससे मतलब 2 चीज़ ज़्यादा ही पता चलती थी। तो हाँ और सबसे इसमें मुझे क्या लगा, सबसे ज़रूरी जो है, जैसे लूसेंट है मेरी, मैं हम्म, बुक लाया नहीं, हम्म, अगर उसका हिस्ट्री का पेज है ना, तो मैंने उसमें पॉलिटिक्स की भी इंफॉर्मेशन ऐड करी हुई है, इको की भी, मतलब मैं कोई सल्तनत पढ़ रहा, तो हाँ मुझे बैठे बैठे ये दिमाग में घूम गया कि भाई 5 ईयर प्लान में तेरे गड़बड़ हो गया, तेरे याद नहीं रहा, अच्छा तो अच्छा मैंने वो भी वहीं डाल वो दिया। तो होता है।
तो मतलब ऐड ऑन करना बुक में वो सबसे ज्यादा जरूरी है उसमें जो है। ऑफलाइन तरीके से पढ़ा है इन्होंने एक तरीके से जी इसको, जी ऑनलाइन पढ़ रहे ऑनलाइन रहते, लेकिन उसको लिखना ये सब ऑफलाइन का एक नहीं मेथड नहीं है। सर मतलब हाँ एक ये भी पॉइंट है कि जैसे बच्चे तैयारी करते हैं सुबह उठेंगे फोन लेके बैठ हाँ। जाएंगे कि मतलब वो भी तैयारी में काउंट करेंगे कि 8 घंटे वीडियो देख ली मैं तो 8 घंटे पढ़ा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो मतलब शुरुआत करनी चाहिए वो पहले बुक से पढ़ो, ठीक है। जब बोर हो जाओ थक जाओ हाँ लेट कर आराम तो फिर फोन से पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, मतलब एक तरीके से ये मान लो इसको हॉबी बना लो। हाँ अगर कोई कोर्स नहीं कर रहे, अगर हाँ कोर्स कर रहे तो बात फिर अलग तो है। बैंड बजेगी फिर तो। जी जी हाँ जी नहीं, कोर्स तो देखो वही है ना कि वो तो एक अलग है, वो तो आपकी एक एजुकेशन में जी जी आ जी गया। वो हाँ तो शुरुआती वो है। हाँ तो बट बट मैंने अभी भी ऐसे देखा है जैसे कि भाई कोई भर्ती ऑनलाइन आ पेड गई। कोर्स और कोई लिया ही नहीं था। नहीं नहीं और कोई पेड पेड चलो कोर्स ठीक है, नहीं। वेरी गुड। ओके, तो जीके में हमने बात कर ली। कंप्यूटर का बताइए, कंप्यूटर में 46 46 थे भैया। कितने किस हिसाब से करी तैयारी? कंप्यूटर कंप्यूटर, में मैंने पहले एक अरिहंत की बुक आती है। ठीक है कंप्यूटर, जी 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 ठीक है वो पढ़ी थी। ठीक है। फिर आपकी बुक पढ़ी थी मैंने। चलो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले थे किसी ने शायद आरबी सर ने, उनकी क्लासेस भी है आरबी सर की, ठीक है। वो भी देखी थी मैंने पिछली बार। ओके और फिर उनकी एक पीडीएफ डाली थी उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ओके वे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे। ठीक है, मतलब आपने कंप्यूटर में भी हल्के में नहीं लिया इन्होंने, हाँ नहीं सर इतनी सारी वैरायटी बहुत टाइम देखा दिया जाए है। तो। ठीक है, अरिहंत भी ले ली, हमारी किताब भी ले ली, जी 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 शुभम ने जो क्या दिया क्विज क्विज वो थे, पीडीएफ थी पीडीएफ प्रीवियस दी ईयर। वो भी कर ली, तो ये और सारी चीजें कर ली। क्लासेस भी थी नहीं उनकी। एक तरह से मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने पता है क्या किया एक तरीके से, जी हर जी सब्जेक्ट में एक, मैं जो डिकोड कर पाया इन्होंने सब्जेक्ट को ना टेस्ट भी किया। जी जी क्योंकि जब आप कुछ पढ़ रहे हो ना, उसके बाद आप ये नहीं सोच, आप डर भी नहीं रहे, जी जी बिना डर के आपने तैयारी करी है। जी वरना ज्यादातर थोड़ा सा डरने वाला माहौल रहता है। और ठीक है, वो वाली पॉइंट भी ठीक है कि अगर कोई थोड़ा कंजर्वेटिव तरीके से पढ़ना चाह रहा है कि मैं यही बार बार पढ़ लूं, जी 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 उसका भी बढ़िया, बेनिफिट है। हाँ मतलब वो भी ठीक है। हर कोई ऐसे दिमाग का नहीं होता। इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट कोई ऑप्शन लेने से पहले सोचा नहीं। जी 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 मैंने मतलब ये ठीक है, था कि रिवीजन तो मैथ्स हो में नहीं गई। किया हाँ नहीं लेकिन मैथ्स में बाकी सब्जेक्ट्स में जो रटने वाले टॉपिक हैं, जी 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 जैसे जीके रटने वाला टॉपिक है, कंप्यूटर रटने वाला टॉपिक है, उसमें आपने, क्योंकि आपने और भी जैसे आप बता रहे हो कि आप हिस्ट्री तक रैंडम कोई भी वीडियो देख लेते वो थे। वीडियो देख लेते थे जी। हाँ तो वरना पता क्या सोचता है, कोई बंदा सोचता है कि नहीं यार हमने तो पढ़ लिया है, बर्डन क्यों लेना हाँ वो क्यों पढ़ लें। लेकिन आप इस चीज को टेस्ट एज अ टेस्ट कि नहीं यार मैं सही पढ़ रहा हूँ, जो मैंने याद किया है, जी जो जी इतनी सारी चीजें क्रैम करी है, रट्टा मारी है, वो ऐसा तो नहीं इसमें थोड़ा और हल्का सा और ऐड कर लेते हैं, जी जी ये रहा ना। मतलब कोई ऐसी बुक है हाँ नहीं जिसमें 100% हो, नहीं तो सब उस बुक को पढ़ेंगे और वो कर लेंगे। ऐसी कोई बुक आ भी नहीं पाएगी जी ना, आ भी क्योंकि नहीं पाएंगे पेपर बनाने वाले भी तो मेहनत कर रहे हैं, जी 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 हलवा थोड़ी बांट रहे हैं वो, जी तो ये वो कैसे करेंगे। वो तो कोशिश कर सकते हो आप बेस्ट देने की, लेकिन वही है कि अगर कोई बैठ गया, जी वो सोच के ही बैठा है कि नहीं मैं तो इस बार जीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं होने दूंगा, जी तो नहीं होने देगा वो जी फिर। जी जी ठीक है, ओके, तो ये आपकी कंप्यूटर की स्ट्रेटेजी थी, वेरी गुड यार। और मॉक में तो आपने खास तौर पे बता ही दिया कि सिर्फ आपने तो एनालिसिस वगैरह कोई जी स्पेशल तरीके से करते थे? हाँ सर मॉक की बात, जैसे प्री का है मॉक, ठीक है मैंने प्री का मॉक 1 घंटे में हो जाता था दिया। ठीक है तो उसमें यही रहता था कि जीके के ही ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए थे। ठीक है तो जीके की मैंने अलग से एक कॉपी बना ली थी, ठीक क्योंकि है जीके ही मुझे अपनी सबसे वो लग रही थी कि हाँ इसमें ही फंसूंगा मैं। बिल्कुल। तो हाँ 30 नंबर आए थे 22 में तो लगेगा ही। जी 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 हाँ और इसमें प्री में भी मेरे 12 क्वेश्चन ठीक थे 25 में से। ठीक है तो फिर मैंने वो जैसे कोई क्वेश्चन गलत हो गया जी तो जो इसके नीचे इन्फॉर्मेशन रहती है जी वो मतलब ऐसे तो नहीं कि हाँ भी पॉइंट बस एक छोटा पॉइंट डाला, जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो हाँ डाली और बस खत्म करा। इसे हाँ। मैंने एक नई कॉपी बना ली थी तो उसकी आपने जीके की बनाई कॉपी? जी जी की कॉपी बनाई थी मैंने इसकी। मैं वैसे मैं अपन मैथ्स की बनवाते हैं, जी जी नहीं लेकिन मैथ्स तो हो रहा था। हो गया था। नहीं इस बार के मॉक में तो सबका हो रहा था, जी जी आपकी बार मॉक में था भी कुछ भी आसान। नहीं बनाया है जी जी इन्होंने, जी है ना। जी तो वो बच्चे डाउट ही नहीं पूछ रहे थे, जी जी बोल जी रहे सब ठीक है सब ठीक है, बात भी नहीं कर रहे जी थे 22 के पेपर के बाद तो जी के चल रहा था। जीके चल रहा था, कोई वैल्यू ही नहीं थी बाकी हाँ और चीजों की। इंग्लिश में था थोड़ा। हाँ नहीं बट इंग्लिश तो फिर लगातार ही कम ही आ गई ना इस बार भी, अब की बार भी थोड़ी डली है डली मतलब है। इसमें। अच्छा और और फिर क्या? जैसे मेंस का मूक देता था मैं, ठीक है तो ऐसे नहीं मतलब कि हमेशा मेरे 330 ही रहे, 298 भी गए अब की बार भी, ओके 285 भी थे।
फिर वेरिएशन। हाँ, एक मैंने क्या करा, जो प्रीवियस ईयर मॉक थे, मतलब जो क्वेश्चन थे वो प्रीवियस वाले जो 2022 के थे मेंस के, फिर मैंने कहीं ना कहीं से वे सामने आ ही जाते हैं, जैसे कोई डाउट पूछ रहा है ये, जी। तो मैंने उनके मॉक बचाए हुए थे लास्ट के लिए, अच्छा। कि मैं इन्हें लास्ट में दूंगा और इनमें डेफिनेटली मतलब स्कोर अच्छा आएगा, क्योंकि वे क्वेश्चन एक बार निकले हुए हैं आंखों आगे से, कॉन्फिडेंस तो वो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो इन प्रीवियस ईयर अपने बचा के रख रखे थे, तो लास्ट में भी दिए थे, तो उसमें एक में 352 भी आया था शायद। नहीं, ये बड़ी ट्रिक है। उन्हें देख के, अच्छी बात और है। ऐसा भी नहीं कि मतलब जैसे पंडित ग्रुप में थे, हाँ। तो मेरी उसमें वे रैंक लिस्ट बनाते थे, तो 250-300 रैंक रहती थी, तो मैं ये भी आता था दिमाग में कि इसमें ही 250-300 है, तो ला। और भी 1000 में रैंक जाएगी, मतलब ये था। बट अब की बार मैंने मतलब पढ़ाई उतनी नहीं करी जितना माइंड सेट अपना चेंज करा था। माइंडसेट जी पॉजिटिव जी रखा ना। जी हाँ। नहीं नहीं, अच्छी, बहुत बढ़िया बात है। वो तो स्कोर आपका जब 339 था जी 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 तभी पता चल गया था कि टॉप 100 में रहोगे। जी जी अब लेकिन वो 339 वाले अपने पास बहुत सारे बच्चे थे, सारे नहीं रहे, जी 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 आप जैसे रह गए। हाँ जी कई हाँ लोगों जी को तो पता नहीं, बहुत पता नहीं कहाँ चले गए, ड्रास्टिक चेंज हो गया, हाँ जी जी तो ऐसा भी हो गया। तो बट ठीक है। ओके। और कोई बात जो जैसे मान लो आपने सोचा हो कि जब मैं मिलूंगा जी जी तो जी जरूर शेयर करूंगा, या बच्चों को अगर मुझे बताना हो तो मैं जरूर शेयर करूंगा, ऐसी कोई बात है? ऐसी बात तो सबसे पहले यही है कि मतलब जैसे आप जो भी पोस्ट चाह रहे हैं कि मैं एसओ बनूं या जी। या इंस्पेक्टर बनूं, हाँ जी। तो मतलब पहले दिमाग में इंस्पेक्टर हो जाना है आदमी को, बिल्कुल। कि मैं इंस्पेक्टर ही हूँ। अगर यहाँ इंस्पेक्टर होता तो क्या मतलब क्या ट्रिक रहती उसकी, हाँ, कैसे वो चीज़ों को एनालाइज करता, बिल्कुल। कैसे मतलब अपनी प्रॉब्लम सोल्व करता। हाँ। भीड़ तो मतलब 32 लाख 35 लाख फॉर्म देती ही है, बट पता ही है सबको, 1 लाख बंदों में ही वो है कंपटीशन। नहीं, एटीट्यूड ही होना चाहिए, वो तो जी। शुरू तो से ही बोलते आ रहे तो हैं। और एक ये भी हो जाता है कि जब तैयारी ठीक हो जाती है तो बंदे को पता लग जाता है कि अब तेरा सिलेक्शन होने वाला है। हाँ, उसको पता होता तो अगर दिन वो खराब ना जाए तो है। वो उसका सिलेक्ट तो दिमाग में ही अपने ऐसे कि मैं टॉपर ही हूँ, हाँ, ऐसे नहीं, मतलब कि तैयारी से पता चल जाता है। बिल्कुल। जैसे खुद से झूठ मत बोलो, इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे जी हैं जी, कि जैसे आपको पता है। पिछली तैयारी थी, मुझे पता था कि मैं अब की बार जॉब तो ले ही लूंगा, हाँ। ये नहीं था कि मतलब कौन सी मिलेगी। हाँ। बट अब की बार तो मैंने था कि अब की बार फोड़ूंगा। दिल्ली दिल्ली जीएसटी लेनी ही लेनी है। ओके। जी नहीं नहीं, वेरी गुड। ओके। तो आई होप कि आपको ये डिस्कशन बहुत बढ़िया लगा होगा। और और सर एक हाँ, और बात है, बिल्कुल जैसे बताइए। 22 में मतलब वो आंसर की आई, जी। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि हाँ भाई मेरे मार्क्स उतने नहीं है। जी। तो कोई क्या करता कि दो मतलब फार्म आन दो या वो कर दो, एग्जाम की डेट आने दो, वो पढ़ लो। अब पढ़ूंगा। तो वो सबसे ज़्यादा वो गलती होती है, क्योंकि जब कोई नहीं पढ़ रहा होता ना, जो बंदा जब भी पढ़ता रहता है जी। उसके सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा ही रहते हैं। बिल्कुल। जैसे वो मतलब वो आंसर की आई उस दिन, तो रात को 2 बजे तक बैठ के मैंने मॉक दिए और एनालाइज करा। बिल्कुल। तो मतलब ये होना चाहिए अपने अंदर कि मतलब नहीं, जैसे इस बार के बच्चों को बताओ ये बात कि भाई अगर सितंबर में पेपर है जी जी तो जी कब उठोगे? हाँ जी, मतलब जो अब आप पढ़ोगे उससे ही हाँ। आगे निकलोगे, बाद में तो सब पढ़ेंगे जो नहीं, जैसे आजकल क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी CSIR का फॉर्म आ गया जी उसकी जी तरफ जी भाग रहे हैं, जी 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 IB का फॉर्म आ गया उसकी तरफ भाग रहे हैं, कोई दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का आ गया उसकी तरफ। भाई ठीक है, फिर करते रहो, फिर बाद में आप आके बोलना कि बैच कब आ रहा है, बैच कब आ रहा है। भाई हम तो तब तक बच्चे तैयार कर देंगे, जी जी फिर जी वो आपका कंपटीशन, आपके ही बैच वाले आपका कंपटीशन बन जाएंगे। ठीक है सर, ये एक पॉइंट और दिया आपने। जैसे हाँ। 22 में था, जैसे ये था कि शुरू से ही सीजीएल करना है, जी। तो मैंने CHSL दिया, जी। उसका वो क्या होता है रिटर्न वाला, वो दूसरा डिस्क्रिप्टिव। डेस्क्रिप्टिव वो नहीं दिया। हाँ। जैसे और फिर सबसे बड़ा था कि मैंने सीपीओ दिया था जी। 22 वाला, जी। तो उसमें मेरे 160 नंबर आ गए। जी। तो ये था कि इंग्लिश भी ठीक ठाक थी, जी। कि मुझे दिल्ली पुलिस एसआई मिल मिल जाएगी। जाएगा। जी। उसका जो फिजिकल था हम्म। वो आ गया फरवरी में, जी। फरवरी में या जनवरी लास्ट में उसका फिजिकल था। जी। तो ये था कि उसकी भी तैयारी कर ले, जी। और मार्च में अपना मेंस था ही, ये उसकी भी कर ले। जी। तो जैसे मैं तैयारी करने गया, उसकी 2-3 दिन गया, जी। तो मुझसे पढ़ाई नहीं होती थी। जी। तो फिर ये तो थकान हो जाती है, थकान ऑब्वियस हो सी जाती बात है। है, क्योंकि हम अभी रनिंग कर रहे हो, एक साल ये से करो। बैठे बैठे हैं, हाँ। तो मतलब पढ़ रहे हैं, तो स्टैमिना डाउन हो जाता है, इस बिल्कुल सही टाइम। है। हाँ। तो फिर मैंने करा कि मतलब चूज तो एक ही करना है, बिल्कुल। या तो फिजिकल कर ले दिल्ली पुलिस एसआई, या फिर हाँ, अपना जो सीजीएल है। ये बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। हाँ। तो फिर मैंने हाँ। या फिर सीजीएल करना है अपना। जी। तो ठीक है, फिर मैंने फिजिकल को छोड़ दिया उसे। फिर नहीं, मैंने ये कहा भी कि देखो मतलब एक। नंबर कितने ही हो दिल्ली पुलिस एसआई, ये था कि अगर सीजीएल से मुझे अकाउंटेंट या 2400 ग्रेड पे ही मिली थी मुझे, CBN एसआई जो है जो हाँ। 24,
मतलब वो भी मिलती है ना, तो मैं वो लूंगा दिल्ली पुलिस एसआई के जगह। हाँ, ये था कि ये एक बड़ा डिसीजन जो ले लेगा ना जी जी वो सफल हो जाएगा। बच्चे ज्यादा लालच कर जाते जी हैं, जी वो सोचते रहे हैं हम ये भी मैनेज कर जाएंगे वो भी मैनेज कर जाएंगे। आप शक्तिमान थोड़ी ना हो, जी 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 ठीक है, कि आपने ये भी कर लिया आपने वो भी कर लिया। आप एक चीज को ढंग से पकड़ लो, क्या पता दूसरा भी मिल जाए। जी 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 कई लोगों मतलब के साथ होता है, जिसको भी आप पूछोगे ना, वो ये कभी नहीं बताएगा कि नहीं मैं तो दोनों नाव में पैर रख के पार लग गया। जी जी ऐसा जी नहीं होता भाई। मतलब ठीक है, अगर एग्जाम आए तो एग्जाम तो देने चाहिए कि डिसाइड एग्जाम तो देने गए थे आप फिजिकल देने? नहीं, फिजिकल देने गया था मैं, मेरे हाँ से रेस हुई नहीं, वो भी इसलिए हाँ, बात है। कोई बात नहीं। तो लेकिन गए मैं हम ये नहीं कह रहे कि मत जाओ, जी जी भाई जाओ। जाना तो चाहिए। लेकिन आपने डिसाइड किया ना, देखो जिस चीज को डिसाइड किया आज उसके लिए बने हुए हो ना रैंकर। जी 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 मतलब ये था कि अगर हाँ सीजीएल के रास्ते आती है तो बस ठीक है, फिर वो हाँ कैंसिल ही है। हाँ, ये तो बहुतों के साथ होता है यार। हम जब जैसे अपन क्लास ले रहे होते हैं, कई बच्चे ऐसे बोल रहे होते हैं ये वाला चैप्टर पहले करा दो, मेरा फलान पेपर है। जी जी ये वाला चैप्टर पहले करा दो, मेरा ये वाला पेपर आने वाला है। तो भैया आप फिर वही पेपर दे लो ना, जी जी आप जी कर क्या रहे हो? तो भाई ये सब चीजों से आप समझो कि हम सिर्फ अपनी तरफ से नहीं बोल रहे कि हमें वो चैप्टर अभी नहीं कराना। ये आपको गाइड किया जाता है कि भैया ये सब चीजें मत करो, एक ही नाव में पैर रखो। आप तैयारी पेपर हम कभी मना नहीं करते कि बाकी मत दो, दो आप जितने बाकी तो मर्जी दो। उससे हाँ आदत ऐसे था कि मतलब एक एक टाइम पे तो हर महीने पेपर दे रहा था मैं, वो किसी ना किसी चीज का। और ये भी था, कभी सीडीएस आ रहा, कभी एफकेट, और ये हाँ। तो मतलब एग्जाम तो सभी दिया है। सीडीएस भी मैंने 3 बार मेरा क्लियर हुआ मेरे है। को ऐसा लगता है पेपर के जब देने जाते हैं 2 दिन तो खा ही जाता है पेपर। जी 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 आप जा ऐसा तो ये हमारे देश में ऐसा तो है नहीं कि गली से बाहर निकले पेपर हो गया। जी जी आपको दूर जाना है। वैसे पेपर देने का भी मतलब पॉजिटिव रिजल्ट होता है। जैसे मैंने पेपर दिया तो प्रेशर। प्रेशर होता है एक तो, और एक हमें क्वेश्चन होता नहीं कोई वहाँ पे, तो हमें पता चलता है कि मेरा ये वीक पॉइंट है। वहाँ पे भी तो मतलब कुछ अपनी गलतियाँ बहुत सारी पता चलती है, जैसे सीडीएस वगैरह में। तो एक अच्छा एनालिस्ट ही जी अच्छा जी एक अच्छा एनालिस्ट ही टॉपर बनता एनालाइज है। तो होना, मतलब एनालाइज तो करना पड़ेगा अपने आप बिल्कुल। खुद की। हाँ, बच्चे झूठ बोलते हैं खुद से, फिर सोचते हैं कि अब कई लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इस शर्मा शर्मी में कि नहीं मुझे तो मैथ्स आती है। जी 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 आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे, आईआईटी वाले बच्चे भी मैं बिठाता हूँ सामने, जी जी ठीक है, बढ़िया बढ़िया। भाई वो क्यों ले रहे हैं, उन्हें क्या जरूरत है? जी जी क्योंकि उन्हें भी पता है कि ओवर कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है इंसान को। जी जी आप जो पढ़ के आ रहे हो वो और ये जो है कंपटीशन अलग है। जी जी बिल्कुल। आपने अगर कुछ अच्छी चीज पढ़ी है ना, वो मदद कर देगी उसको जल्दी अचीव करने में। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है सेम, कि आती हुई चीज भी नहीं परफॉर्म हो पाती। जी और कोई बात? और जैसे मतलब ये होता है सबकी लाइफ में ही होती है कि कुछ बंदे होते हैं कि मतलब क्या कर रहा है मतलब। डिमोटिवेट। हाँ, जैसे एक दिल्ली पुलिस का पेपर था, 2019 का था शायद वो। ठीक है। हाँ तो वो था, उसकी सर्ट पे मेरिट गई थी। हाँ तो जैसे उसका रिजल्ट आया तो सबको था कि मतलब हाँ ठीक है, था ये पढ़ने में, मैं 12th तक ठीक था मतलब पढ़ने में, हाँ ऐसी बात नहीं थी कि मैं एवरेज था, हाँ। मतलब टॉप रूम में था मैं। ठीक है। तो फोन आए मेरे पास कि क्या मतलब क्या रिजल्ट रहा। तो तब तो तैयारी थी नहीं, मैं हम्म, मतलब वही स्कूल का टॉपर अलग बात है, और हाँ ये तो मेरा शुरुआत सही था थोड़ा। हाँ। तो उसमें आया नहीं, तो बहुत लोगों ने बोला। फिर ऐसा होता है जैसे घर पे भी कुछ लोग आ जाते थे कि मतलब क्या कर रहा है ये वो। रिलेटिव्स, हाँ, वैसे मुझे इतने दिन हुए नहीं थे, पर फिर भी ताने और मारने आ जाते ताड़ने हैं। मारने आ जाते ही है। और जो क्लोज्ड वन होते हैं वो मतलब उनसे हट होता है थोड़ा, वो दूर के तो जो कहेंगे वो कहेंगे ही। नहीं, हट जिसकी हो है। अच्छी परफॉर्मेंस है ना, जी जी उसको लोग ज्यादा सुनाते हैं कि उसको क्या हुआ। अब क्या हुआ। हाँ, बस बस सबसे बड़ रह गया, तुम कैसे रह गए? जी जी उनको अब लगता है कि मतलब अब हाँ इसे सुनाने का मौका मिल गया। हाँ। बट वो था कि मतलब रिजल्ट आएगा जिस दिन तो सब अब ऑटोमेटिकली चुप अब होते हैं। पूरे गांव में फैल गया होगा। जी जी पूरे गांव में फैल रहा है। हाँ, तो अब सबको अच्छे से गाइड करना, आपका नेचर अच्छा लग रहा है, आप सही गाइड करोगे जी सबको। जी जी अच्छी गाइडेंस दो ताकि वो भी याद रखें कि कोई था, ठीक है। और अच्छी गाइडेंस वाले जैसे कई लोग हैं जो अभी काम कर रहे हैं, आपको पता ही है, जी अच्छी गाइडेंस देते हैं, उससे बहुत बेनिफिट होता है, आपको पुण्य भी मिलता है, ठीक है। जैसे इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर लेते हैं आप, मैं उस पे हाँ, इंस्टाग्राम पे हो ना आप, हाँ जी हाँ जी तो बस फिर इंस्टाग्राम पे आ, जब वैसे तो जब कोई फोटो वोटो डालेंगे उसमें पता ही चल जाएगा, आईडी मिल ही जाएगी। जी 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 मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू तो पता चल ही जाएगा, जी 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 लेकिन उसके अलावा हम इसमें भी जी मेंशन कर देंगे। ठीक आप है कोई भी कमेंट करोगे ना, उसको पिन कर देंगे, उसी में डाल देंगे, ठीक है ठीक ठीक है है ना। ठीक है।
और कुछ तो नहीं, और कोई बात है? और जैसे मॉक का ही है, मतलब हाँ। मॉक में कम नंबर देख के तो डिमोटिवेट नहीं होना। डिमोटिवेट होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि रिजल्ट जो वो होता है ना एग्जाम, वो टोटली डिफरेंट होता है। फाइनल फाइनल के बारे में सोचो ना। जी जी जी। और जिसने जैसे मैंने माइंड सेट बना लिया था हाँ। कि मॉक में कम नंबर आ गए तो ठीक है, मगर तेरे यहीं कम आते हैं, तू एग्जाम में जाके ज्यादा ही लगेगा। तो ये मतलब ठीक है, मुझे पता था कि ये झूठ भी हो सकती है सच भी, पर अपने आप से झूठ बोलना भी ठीक ही था उस टाइम पे, ठीक है। कि मतलब ठीक है। तो ज्यादातर में, सब में तो नहीं, पर 90% में मेरा मॉक से अच्छा ही स्कोर वहां जाता था। नहीं बट जैसे एक चीज जो मेरे को पूछनी है, ये जी मतलब ब्रेकअप को कैसे फेस करते हो? मतलब ये बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं, और मेरे पास तो रोज ही मैसेज आए रहते हैं कि लड़कियां भी मैसेज कर देती है, सर हम तो डिमोटिवेट हो रहे हैं। लड़के मैसेज कर देते हैं, सर हमारा तो पेपर से 10 दिन पहले ही हो गया। तो उस चीज से बाहर निकल के टॉपर कैसे बना जा सकता है? उससे तो यही है कि मतलब टाइम तो लगता ही है सबको, पहले तो अपना टाइम लो जितना भी है अपना, ठीक है, दोस्तों बिल्कुल। के साथ बिताओ, वो है। हाँ। फिर अपना एक ना एक चीज ऐसी पकड़नी पड़ेगी जिसमें आप बिजी हो जाओगे। बिल्कुल। आप पढ़ाई ले लो, स्पोर्ट्स ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब बेटर तो यही रहेगा कि अपने करियर के रिलेटेड ही ले लो। जी। तो जब मतलब दिन में 8-10 घंटे बुक के साथ जाएंगे तो और सोचने का मौका ही नहीं बिल्कुल। मिलेगा। तो ये सबसे चीज है। दूसरी चीज आपको मतलब अल्टरनेटिव पकड़ना ही पड़ेगा, आप वो कुछ भी हो सकता थक है। हार के सोओगे तो फिर सही रहेगा। जी जी बिना थके सोओगे तो फिर दिमाग घूमेगा ही घूमेगा। जी। और ये है सोशल मीडिया वाला पॉइंट है एक। हम्म। जैसे मेरा सोशल मीडिया बंद ही था, मतलब 2 साल, हो सकता है सबकी अपनी वो होती है, हाँ, प्रायोरिटी। बट रील्स वगैरह में टाइम जाता ही है, तो मैंने अवॉइड ही करता था। बहुत मतलब बढ़िया। 2 साल से इंस्टाग्राम फेसबुक मेरा डिलीट ही था। मेरे हिसाब से जो ये बोल रहे हैं वो भी ठीक है, या फिर नफरत इतनी कर लो कि बदला लेने का मन करता है ना इंसान को। आप ये सोचते हो कि ठीक है अब करके दिखाएंगे, जी वो जी। भी एक मोटिवेशन है। हाँ हाँ, वो तो होता ही है ठीक है। मतलब। आजकल जैसे सब लोगों को, अब जैसे वो 12th फेल आई है, हर कोई मैसेज कर रहा है हमारी जिंदगी में श्रद्धा कब आएगी, हमारी जिंदगी में श्रद्धा कब आएगी। श्रद्धा तो है ही नहीं सर। हाँ। 1% ही श्रद्धा होगी। हाँ, तो ये सब भैया मूवीज में होता है। जी जी, ठीक है। मूवीज में ही होता है। अब वो भाई शायद खुश होगा, लेकिन रियल लाइफ शादी के बाद तो वो भी दुखी ही होगा खैर। ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप काम करो, लोग अपने आपको ऊपर काम ढूंढेंगे। करो, बिल्कुल लोग आपको बिल्कुल। ढूंढेंगे यार। जी जी लोग जी आपको ढूंढेंगे। आप किसी के एक मतलब आपको देख के लोग इंस्पायर होंगे। जी जी लोग जी। चाहेंगे यार क्या मस्त और बंदा है। ज्यादा अट्रैक्टिव बंदा ही वो है जो मतलब खुद पर काम कर रहा, बिल्कुल। मतलब उसके साथ अगर कोई रिलेशनशिप में है तो वो भी ज्यादा टिकेगा। बिल्कुल। अगर आप सारा टाइम उसे ही दे रहे प्रायोरिटी तो फिर नहीं 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 ऑटोमेटिकली कम होगा। नहीं, तो कई लोग ऐसा करते हैं ना, ये सच बोला आपने। जी जी अपने ऊपर काम करना बंद कर देते हैं जी जी अपने। जी जो आपका एक, वो कौन सी मूवी है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जी जी उसमें भी यही होता है कि आप वो लड़की, वो बोलता नहीं अभय देओल जी जी कि यार पहले तो तुम एक बहुत ही अचीव करने वाली लड़की लग रही थी जी 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 जी। कि भाई ये करूंगी वो हाँ करूंगी, जी बोलती जी है कि नहीं मेरी प्रायोरिटी चेंज हो गई, अब मैं शादी कर रही हूँ। तो ये लड़कियों के साथ भी लड़कों के साथ भी, भाई जो आप बदल जाओगे तो फिर इंसान फिर जी गलत वो जी। करता है। नहीं, बहुत मतलब अच्छी डिस्कशन करी है एम्बिशियस आप ही ले, अगर कोई एम्बिशियस आदमी है तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव तो लगता ही है वो। हाँ। तो आगे के आपके कोई प्लान है? आगे देखते हैं, अब ज्वाइन करके अगर मतलब ठीक रहता है तो ठीक है, नहीं तो फिर फिर देखेंगे। यूपीएससी के लिए करोगे? या यूपी पीसीएस या यूपीएससी करेंगे अगर देखेंगे। अभी कुछ ऐसा नहीं है? अभी तो फिलहाल कुछ अभी ऐसा नहीं है। ब्रेक। जी, अभी तो 2 महीने से मूवीज वगैरह ही चल रही है। हाँ, नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी जी जितनी मेहनत करोगे उतना फिर मजे भी आता है एंजॉय करने का, फिर खुश होके करता है बंदा। जी जी कोई जी टेंशन नहीं है, मैं एक चीज अचीव कर सकता हूँ। वरना उस बीच भी अगर आप कुछ ऐसा, मतलब सपोज करो कोई मजबूरी आ गई, घर वाले ही बोल रहे हैं नहीं चलना है चलना जी है, जी जी। आप शादी में चले तो जाओगे, हाँ जी, पर आपके माइंड में वही माइंड घूमता में रहेगा, आपको तो लगेगा यार इन्होंने टाइम वेस्ट करा जी दिया, ये और पता नहीं समझते नहीं है मेरे घर वाले, पूरा ये हो जाएगा। तो ये सब डिस्कशन मैं इसीलिए करता हूँ कि देखो स्ट्रेटजी लगभग सेम है, जी 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 80% स्ट्रेटजी लगभग सेम है। जी छोटे छोटे पॉइंट्स जो जैसे इन्होंने जो बताए, इनके भी आप देखो छोटे छोटे पॉइंट्स को मैंने पटाख से पकड़ के आपके सामने रख दिया, क्योंकि आप बाकी देख ल्यूसेंट को दुनिया जानती है, जी, ल्यूसेंट दुनिया लूसेंट को पढ़ती है। दुनिया है। ठीक है। आप देखो जो नीतू मैम की किताब है वो भी दुनिया पढ़ रही है। ठीक है। ये सारे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कॉमन है। ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी है जो कॉमन है, कुछ चीजें ऐसी है जो कॉमन नहीं है, जी जी वहीं पे ध्यान देना है आपको। ठीक है कि भैया ये चीज हम नहीं कर रहे, ये कर लेते हैं।
और जैसे कोई सब्जेक्ट मान लिया वीक लगने लगता है, जी। होता है ऐसा कि मतलब मैथ मेरा ठीक चल रहा था, हाँ उसे 1 महीना पढ़ा नहीं, मैंने जीके पे ध्यान दिया तो मैथ वीक ऑटोमेटिकली लगने जाता है। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि अपनी बेसिक बुक दोबारा उठा लो। जैसे बिल्कुल। इंग्लिश की अगर लग रहा कि मैं वीक हो गया, तो वो नीतू सिंह थी मेरे लिए, तो नीतू सिंह मैम की बुक मैंने दोबारा उठा ली। बिल्कुल। तो ऐसे ही मतलब बेसिक बुक पे फिर लौटना चाहिए, उससे वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता हाँ है। क्योंकि आपको वो बहुत आसान लगेगा, जी जी जी। आपको लगेगा नहीं 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 ठीक है ठीक है, चीज़ें कंट्रोल में आ रही है, कंट्रोल में आ रही है। और जो ये नोट्स वाली बात बोली इन्होंने बहुत अच्छी बोली कि भाई आप नोट्स अपने समेटो, थोड़े थोड़े समेटो। वही चीज़ जो आपकी इतनी बड़ी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। तो और जी, एक पेरेंट्स का है सर, पेरेंट्स का जैसे। पेरेंट्स, जी बिल्कुल। हाँ तो पेरेंट्स का सपोर्ट रहा आपको। बिल्कुल मतलब 100% ही था, कभी ये था ही नहीं उन्हें, तो मतलब विश्वास था मेरे पे पहले ही बिल्कुल। कि ये कर लेगा। बट होता है ना कि मतलब किसी ने कह दिया तो उससे उनके दिमाग में भी डल जाता है कि अब तो मतलब, क्योंकि कंपटीशन की जर्नी है ही टाइम टेकिंग, तो हाँ पर उनका सपोर्ट तो मतलब पूरा मैंने 100% था ही। देखा है, जैसे जैसे गांव से जो पेरेंट्स होते हैं ना, जी जी वो जब अगर बहकावे में आ गए ना थोड़ा बहुत तो जी वही जी। होता है, वरना सपोर्ट तो करते हैं। नहीं मैं बैकअवे में भी थोड़ा एक। बहुत वो हो जाते हैं कि अरे सही कर रहा है तू, जी 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 वो फलान तो ये बता रहा था जी कि वो 2 साल लगा रहा, उसका तो कहीं हुआ ही नहीं। जी जी जी। ये इस टाइप के कुछ पॉइंट्स आते हैं नहीं तो वैसे लगता है पेरेंट्स को तो मेरे पूरा ही बिलीव था कि वेरी नहीं गुड। कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, क्योंकि एक बार एग्जाम निकलने शुरू हो जाते हैं तो फिर उनको भी बिलीव हो जाता है कि मतलब लाइन तो ठीक ही पकड़े। जैसे मेरा पहला एग्जाम सीडीएस हुआ था क्लियर, फिर मैं एसएसबी में गया तो कॉन्फ्रेंस आउट था वहाँ से। अच्छा सीडीएस तो वहाँ से भी मैं उससे एसएसबी से भी बहुत चीज़ सीखने को मिली, अच्छा। क्योंकि मैंने वहाँ ऑफिसर देखे, हाँ तो उनका माइंड सेट देखा मैंने बिल्कुल। कि क्या माइंड सेट है इनका, क्या वो है। तो हाँ मतलब ठीक है, मेरी तैयारी नहीं थी उसमें, मैंने इंटरव्यू में भी पता नहीं क्या बोलना क्या, कुछ तैयारी नहीं थी मेरी। जी बट मतलब जो उनकी लाइफ थी, मैंने उनसे देखा कि कैसे ये ऑफिसर रहते हैं, तो जी। उससे बहुत इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, मतलब एक पहले से ही आप देखो जो चीज़ आप चाहते हैं, जी जी अगर आपको बनना है ऑफिसर तो आप अभी से वैसे ही बिहेव करेंगे, बढ़िया जी, रहेगा। माइंड में तो डालना ही हाँ पड़ेगा। मतलब कोशिश करो कि मतलब बच्चे बचकाना हरकतें करने लग जाते हैं, बच्चे जी थोड़ी हो यार। जी 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 ग्रेजुएशन मिनिमम कर रखी है सीजीएल में, जी जी तो जी। समझो इस बात को, मजाक के टाइम पे मजाक, जी पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, वो सबसे बढ़िया चीज है। और हाँ ये होता है कि किसी का कि मतलब मैं ये मतलब पढ़ भी लूँ और दूसरा काम कुछ भी हो कि खेल भी लूँ या स्पोर्ट्स, वैसे ऐसा पॉसिबल होता नहीं इसमें कंपटीशन में, क्योंकि हम्म। मैंने तो अपना 100% ही दिया भीड़ था तैयारी पूरा। कर रही है इस जी वजह जी। से, वो अगर आप टाइम तैयारी कर चला रहे हैं गया। तो आपको 100% ही देना चाहिए इसमें, ऐसा कोई। हाँ मतलब वो एक्चुअल में फिर ओवर कॉन्फिडेंस लेवल पे चला गया इंसान जी 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 कि नहीं नहीं मैं तो कर लूंगा, मैं बचपन से करता आया हूँ। जी जी वो उसको लग रहा है कि बस वही चैंप है, जी बाकी लोग ऐसे ही सब तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है कि अगर एसएससी में 100 सीट निकल रही है तो वो 30 है, जी 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 70 तो रिपीटर्स हैं, जी जी तो वो 30 है। 30 है। ठीक है, तो और वो चीज देखो ना, और करेगा। जैसे आप खुद देखो 22 में इनको जो मिली, जी भाई वो कितनी ग्रेड पे, 2400। 2400 ग्रेड पे थी। जी जी कैसे रोक लोगे, रैंकर तो बनेगा ही इंसान। जी जी जी। ठीक है, तो ये चीज है। जी आई होप कि ये बहुत बढ़िया लगा मुझे तो डिस्कशन। ठीक है, और इतनी दूर से आए हैं उसके लिए धन्यवाद, और बहुत ही अच्छे साफ दिल के इंसान हैं। तो आई होप सब बढ़िया ही रहेगा, और जी इनकी जी। इंस्टाग्राम आईडी तो आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।